तेरी इस मौत पे मैं निंदा करता हूं कि तुझे फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो अभी इसके ऊपर अजाज खान का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने सिर्फ इस पे रिएक्शन ही नहीं दिया बल्कि इस केस के बारे में या जो भी कंट्रोवर्सी हुई है या जो भी है मैटर है इसके बारे में पूरा डिटेल से बता दिया है। तो देखो आप और उनके बात से कितना एग्री कर रहे हो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। वैसे तो बिहार में बहुत सारे लोग पैदा हुए, पर सबसे बड़ा देशभक्त और सबसे बड़ा बिहार से मोहब्बत करने वाला बंदा भरत भूषण तिवारी। भरत भूषण का इनकाउंटर कर दिया गया है। फर्जी इनकाउंटर कहूंगा, इनकाउंटर तो होते कहां हैं, सब फर्जी इनकाउंटर हो रहे और सबसे ज्यादा यूपी और बिहार में हो रहे। इस लड़के का, इस हीरो का कसूर ये था कि ये एक छोटे से गांव से था। उस गांव में बाढ़ आती थी, आसपास के गांव में बाढ़ आती थी तो वहां के अधिकारियों को सवाल पूछता था, वहां के सरकारी अफसरों को जाके अपना काम सिखाता था, सरकार के खिलाफ आवाज उठाता था और सरकार से अपना काम करवा के लेता था। ये इसकी गलती थी कि अपने हक के लिए, अपने आरक्षण के लिए ये लड़ाई लड़ता था। इसने काफी लड़ाइयां लड़ी। आप देखिए, इसको कई अफसरों ने इनाम भी दिया। इसने बिहार के गरीब लोगों के लिए अपनी जान दे दी। मैं तो इसे बिहार का भगत सिंह कहूंगा। भरत भूषण तिवारी, तेरे जज्बे को सलाम करता हूं। तेरी इस मौत पे मैं निंदा करता हूं कि तुझे फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया। यहां तक के फेसबुक लाइव में तूने अपना गन भी फेंक दिया और तूने कहा भी कि अगर अब इन्होंने मेरे साथ सही बर्ताव किया तो ये सही है, वरना ये लोग गलत है। कुछ अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। 4 दिन के बाद वो जॉब पे आ जाएंगे। अब ये बिहार के लोगों पे और हिंदुस्तान के लोगों पे निर्भर करता है कि वो लोग इस आवाज को कहां तक पहुंचाते हैं, वरना हमको हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाएगा, हमको ऊंच जात नीच जात में बांट दिया जाएगा और हमारा इस्तेमाल किया जाएगा। सो इनके रिएक्शन से आपको समझ में आ गया होगा कि यह भी भरत भूषण तिवारी को फुल सपोर्ट कर रही है। बाकी इस केस के बारे में बात करें तो इस पर बहुत सारे लोगों के अलग अलग डिमांड, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस पे यहाँ तक कि कुछ नेता भी जैसे कि पप्पू यादव हो गए, उन जैसे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने लड़ा है और जिस तरीके से शहीद हुए हैं, और उसके अलावा इनके फैमिली को रुपए 1 करोड़ भी देना चाहिए। एंड उसके बाद जो पुलिसकर्मी उनके ऊपर एक्शन वगैरह लेना चाहिए। और इस केस के बारे में अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट यह है कि यह केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जहां पे इनके एनकाउंटर के ऊपर FIR दर्ज करवाया गया है और साथ ही साथ स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में यह दावा किया जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि सरेंडर कर दिया था और घटना के समय वह निहत्थे थे, उनके पास में कुछ भी नहीं था। वहीं पुलिस का कहना है कि तिवारी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में यह कार्रवाई की गई है। तो आप सबने देखा भी होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे इसके वीडियो वायरल हो रही है। तो इस पे अब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या लगता है और आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, क्या होना चाहिए क्या नहीं।